व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हैप्पी हैप्पी घर में। आज Q&A सीरीज में हम बात करेंगे पेरेंटिंग की। दोस्तों, आपकी परवरिश करने का तरीका काफ़ी हद तक आपके बच्चों के आज और आने वाले कल को प्रभावित करता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ें। इसके लिए कई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं। तो इन दोनों ही तरीकों में सही तरीका क्या है, इसकी हम बात करेंगे। आज जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर मधुसूदन राज। डॉक्टर राज को आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि इनके साथ हमने अपना होम स्कूलिंग का सेशन किया था। जो व्यूअर्स हमें पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, डॉक्टर राज सूरत की साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने अपनी सारी रिसर्च एजुकेशन पर ही की है। ये एक सोशल साइंटिस्ट हैं, इसलिए ये मानते हैं कि समाज में सुधार लाने की शुरुआत घर से ही होती है, बच्चों की परवरिश से ही शुरुआत होती है। इसीलिए आज का ये सेशन बहुत ज़रूरी है। पर आज हम बात करेंगे, वो सवाल मैं आपको बता देती हूँ। हमारे सवाल ये हैं कि पेरेंटिंग इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज माता पिता क्या करते हैं और ये गलत क्यों है, पेरेंटिंग के लिए सही दृष्टिकोण क्या है, और एक हमारे व्यूअर का जो सवाल है कि छोटे बच्चों को हम पेरेंट्स अगर बिजी हैं तो उन्हें कैसे एंगेज रख सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हैप्पी घर। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू अगेन। थैंक यू वैशाली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मुझे वापस आपके चैनल पे बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इट्स माय प्लेजर सर। सर, आज हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे, तो उसमें मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि पेरेंटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। Why is parenting important? ठीक है, तो पेरेंटिंग क्यों महत्वपूर्ण है वो समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री समझना पड़ेगा कि पेरेंट का रोल क्या होता है। Right. अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ जब मैं होम स्कूलिंग के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक फैमिली सिस्टम कैसे बनती है। तो हम जब जंगल में थे तो अकेले थे, फिर हम जैसे सवाना के फील्ड में प्लेन में उतरे तो पैर बनानी पड़ी। तो मर्द और औरत बन के एक पैर बनती है और वो जो पैर बॉन्डिंग होता है फिर वहाँ से जो बच्चा है, चाइल्ड आता है, और उस तरह से ह्यूमन स्पीसी जो है वो बेसिकली आगे बढ़ती है। तो और इसमें कुदरत जो है, नेचर जो है, उसने बायोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर करके रखा हुआ है। इसका मतलब है कि मर्द का कुछ काम है और औरत का कुछ काम है। अब ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जो मर्द के जो औरत भी कर सकती है, और ऐसे काम औरत के हो सकते हैं जो मर्द भी कर सकते हैं। बट इतने 40 लाख साल के इवोल्यूशन में कुदरत ने हम मेल फीमेल को अलग अलग डिवीजन लेबर का करके दिया है, बायोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम इतने सालों से हंटर गैदरर का लाइफ जी रहे थे। मतलब हंटर गैदरर मतलब मर्द जो है वो हंटिंग के लिए जाएगा, खाने के लिए प्रोटीन प्रोवाइड करना है। तो वो जो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन जो होता है वो आप गेम को पकड़ के जो शिकार मार के लाते हैं उसमें से होता है। तो उसके लिए जो मेल जो है, पूरे जो कबीले के जो मेल जो हैं, तो वो शिकार मारने जाते थे। अब आप पहले बात ये समझिए कि जो समाज होता है वो मेल फीमेल जब साथ में आते हैं और फैमिली बनाते हैं तो वहां से समाज की शुरुआत होती है। तो फैमिली जो है वो कोई भी सामाजिक सिस्टम जो है, जो भी सोशल सोसाइटी जो हमारी है, समाज जो है, उसका वो एक बेसिक यूनिट है। तो फैमिली से ही समाज बनता है, समाज से फैमिली नहीं बनती। पहले इंडिविजुअल आया, फिर इंडिविजुअल में से दो जने साथ में मिले, बिकॉज जो अपने जीन है उसको आगे ले जाने के लिए वो दो जनों का साथ में आना जरूरी है। बिकॉज इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जो है सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती है। सो फैमिली जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब उस फैमिली में से ट्राइब बना। अब ट्राइब जो है वो शिकार के लिए जा रहा है, तो मर्द का काम होता है घर में खाना प्रोवाइड करना, टेबल ऑन द फूड प्रोवाइड करना। अब आज के मॉडर्न जमाने भी में भी एक्चुअली यही हो रहा है। अगर हम
इसको पूरा जो मॉडर्निटी है उसको पर्दा थोड़ा हटा के देखेंगे तो मर्द जब नौकरी करने जाता है, आपके हस्बैंड जब नौकरी के लिए जाते हैं, तो बेसिकली वो क्या करने जा रहे हैं, वो शिकार मारने ही जा रहे हैं। बट बिकॉज हम मॉडर्न मनी इकोनॉमी में रहते हैं, तो शिकार सीधा पकड़ के नहीं लाएंगे, वो क्या करके लाएंगे, वो पैसे कमा के लाएंगे। बिकॉज हम इनडायरेक्ट एक्सचेंज इकोनॉमी में है, हम ऐसी इकोनॉमी में है जहाँ पे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज का पैसे से इस्तेमाल होता है, मनी का इस्तेमाल होता है। पर वो मनी लाके अल्टीमेटली हमको वही चीज बाजार से खरीद के लानी है जो हमारे सस्टेनेंस के, लाइफ के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है और बच्चों के सर्वाइवल के लिए जो चीज जरूरी है। तो मर्द का काम था इस तरह से जाके हंटिंग करना, और औरतें जो होती थी वो घर पे बैठ के बच्चों को संभालती थी, और जब तक वो हंटिंग पार्टी वापस नहीं आ जाती, क्योंकि जब आप शिकार पे निकले हो तो ऐसे 2-4 घंटे में तो आ नहीं जाओगे, हो सकता है शिकार के पीछे किलोमीटर दूर जाना पड़े और आते आते रात हो जाए, दूसरे दिन हफ्ते बाद भी आ सकते हैं। तो उतने टाइम पे बच्चे का भरण पोषण जो करना है, उसको जो फूड प्रोवाइड करना है, बाकी सारे सस्टेनेंस की चीजें प्रोवाइड करनी है, वो औरतें प्रोवाइड करती थी। वो कैसे करती थी, वो गैदरिंग का काम करती हैं। मतलब औरतें आजू बाजू के एरिया में घूमेंगी, कुछ 4-5 किलोमीटर का एरिया होगा जो उनका फैमिलियर होगा ट्राइब का, और वो वहां से घूम घूम के फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, रूट्स हैं, ये सारी चीजें ढूंढ निकालती हैं। जो जो चीजें बेसिकली हमें प्रोटीन तो प्रोवाइड नहीं करती है, पर फैट प्रोवाइड करती है और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है। तो बच्चा बड़ा करके ह्यूमन स्पीसी को आगे ले जाने के लिए ये फैमिली जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। तो अगर फैमिली ने अपना काम, अब फैमिली आई मतलब पेरेंटिंग की बात आती है, माँ और बाप दोनों पेरेंट हैं। तो अब पेरेंटिंग की बात यहाँ पे आती है। अगर माँ बाप ने अपने बच्चे को सही तरह से अपब्रिंग किया, उसको समाज के जो वैल्यूज हैं, या अगर उनको लगता है कि ये समाज के वैल्यूज ठीक नहीं है तो कुछ और वैल्यूज जो हैं वो उन्होंने अच्छे से प्रोवाइड किए, तो वो बच्चा बड़ा बन के फिर उस समाज में कुछ कर पाएगा, उस समाज में कंट्रीब्यूशन करेगा, और वो सोसाइटी आगे बढ़ती रहेगी। और इसी तरह से हम यहाँ तक आज पहुंचे हैं। अब पिछले 5000 सालों में जब से राज्य बने हैं, स्टेट की मैं बात करता हूँ, तो उन्होंने क्या किया है, जो ये कॉम्पिटिंग इंस्टीट्यूशन है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमें जिंदगी का जिंदगी जीने के लिए वो काम में आती है, फिर चाहे वो फैमिली हो जो बेसिक यूनिट है, क्योंकि बच्चा फैमिली पे पहले डिपेंड करेगा। अब आज की तारीख में वो बदल गया है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि आज की तारीख में क्यों माँ बाप का रोल कम हो गया है, और इसी वजह से क्यों हमारा समाज जो है वो इस तरह से खराब होता जा रहा है। राइट। तो जब राज्य बना तो राज्य कैसा होता है, वो मोनोपोली होती है और उनको कोई भी कंपटीशन अच्छी नहीं लगती है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको इंसान जो है अपना एलिजेंस देते हैं, मतलब वहां इंपॉर्टेंस होती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं मम्मी से पूछूंगा, अगर मुझे कुछ हो गया मैं पापा से पूछूंगा, अगर मुझे कुछ हो गया मैं फैमिली में रिलेटिव्स हैं उनसे पूछूंगा, तो मेरा कीन हो गया। फिर हमारे उसके बाद आता है नेबरहुड। राइट। बाजू में जो इमीडिएट हमारे रहते हैं, तो उनके साथ हम अपनी मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, हमको सरकार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती थी। राइट। 100-200 साल पहले की मैं बात करूँ तो। फिर नेबरहुड के बाद हमारी लोकल कम्युनिटी आती है। राइट। वो लोकल कम्युनिटी हमें हेल्प कर देगी, और अलग अलग टाइप की कम्युनिटी हो सकती है। स्कूल आती थी, यूनिवर्सिटीज आती थी, तो यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो एक बन के ग्रुप बनाते हैं, और ये ग्रुप एक दूसरे को संभालते हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब ये हुआ करता था, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। फिर हमारे जो धार्मिक स्थान हैं, जो जो इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फिर चाहे वो मंदिर हो गया, फिर चाहे वो मस्जिद हो गया, या चर्च हो गया, या गुरुद्वारा हो गया, या सिनागॉग हो गया, ये भी हमको मदद करते थे जब हमें जिंदगी में तकलीफ आती थी। आपको मालूम होगा एक जमाने में, मैं अगर आपको यूरोप की बात करूं, मिडीवल यूरोप की, तो वहां पे चर्च बड़ा पावरफुल हुआ करता था। तो चर्च ही स्कूल प्रोवाइड करता था, एजुकेशन चर्च प्रोवाइड किया करता था। अगर आपकी नौकरी छूट जाएगी तो आप जाके चर्च में बात करें, और वो टेम्पररी आपको प्रोवाइड करेंगे सस्टेनेंस, कि जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती आप यहाँ पे आके खाना पीना खा सकते हैं। आज की तारीख में भी हम देखते हैं, जैसे पंजाब में जो है गुरुद्वाराएं जो हैं वो लंगर चलाती हैं। तो जो हमारे देश में या हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे लाचार लोग हैं,
उनको गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च संभाल लेते थे, ठीक है। राइट। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन वॉलंटरीली काम करते हैं, यहाँ हमें जबरदस्ती नहीं फेस करनी पड़ती है। राइट। फैमिली में भी माँ बाप जो होते हैं वो ऑब्वियसली हायरार्की में ऊपर होते हैं, बट वो भी फैमिली सिस्टम भी फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। फैमिली सिस्टम भी डिपेंड करती है वॉलेंटरी इंटरेक्शन पे। बच्चा अगर नहीं पसंद करेगा तो बच्चा वो फैमिली को छोड़ के जा सकता है। अब राज्य जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है कि लोग हमारी और क्यों नहीं देख रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंस हमें मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके ये सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया। स्कूल को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, जो भी धार्मिक स्थान थे, चर्च था, उसका वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो गया और राज्य ने उसका स्थान ले लिया। फैमिली सिस्टम आज की तारीख में खत्म हो जा रही है। आप देखिए उसमें उन्होंने क्या किया है, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा भाग है। अब आप सोचेंगे कि इन्फ्लेशन से कैसे फैमिली सिस्टम खत्म हो गई, बट इसका राइट। सीधा आप कनेक्शन देख सकते हैं कि जैसे जैसे भाव बढ़ते जा रहे हैं तो जिंदगी जीना मुश्किल होता जा रहा है। तो पहले अगर आप देखें, आपकी मम्मी या मेरी मम्मी वो हाउस वाइफ हुआ करती थी, राइट। मेरे खाली पापा थे वो नौकरी करते थे, मेरी मम्मी नौकरी नहीं करती थी। तो राइट। मुझे माँ का प्यार पूरा मिला हुआ है, मेरी मम्मी ने मुझे पूरी तरह से देखभाल करके बड़ा किया हुआ है। पर आजकल की तारीख में वो मुश्किल हो गया, क्योंकि उस जमाने में मेरे पापा अगर 300 रुपए की सैलरी भी लाते थे तो हमारा 4-5 जनों का घर था, वो आराम से महीना भर चल जाता था, हमारे राइट। सारे बिल चुकते हो जाते थे। पर आज की तारीख में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकारों ने हर साल धीरे 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 पैसे छाप के हर चीजों की कीमत बढ़ा दी है। तो आज राइट। आज की तारीख में दोनों पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा। आप राइट। शहरों में खास करके देख लीजिए, फिर या वो वाइफ हो या फिर वो हस्बैंड हो, जब दोनों काम करेंगे तभी जाके वो स्कूल की फीस भर पाएंगे, बिकॉज इतनी महंगी हो गई है स्कूल। यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी के पीछे थोड़ी कुछ स्कूल्स हैं, उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड की फीस सेमेस्टर की लाख लाख रुपए है, और राइट। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सारा कमाने के लिए माँ बाप चले गए नौकरी करने, जॉब्स अब पे। घर में बच्चा अकेला हो गया। अब वो बच्चा जाएगा स्कूल में और सारी की सारी स्कूल जो है वो सरकारों ने अपने हाथ में मोनोपोलाइज करके रखी हुई है। राइट। तो सारी एजुकेशन सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में है। अब वो बच्चा जो अकेला पड़ गया है उसको कोई है नहीं देखभाल, उसके सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो वो जब स्कूल में जाता है तो फिर वो सरकारें जो हैं, पॉलिटिशियंस, वो उनको अपने तरह से ब्रेन वॉश प्रोग्राम कर सकते हैं। उनको राइट। लगेगा कि इन बच्चों को माँ बाप से ज्यादा देश के लिए जीना चाहिए। वो अब हम देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है, और हम राइट। अमेरिका में देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में देख रहे हैं। एक जमाने की जो पाश्चात्य संस्कृति इतनी अच्छी हुआ करती थी, जहाँ पे इंडिविजुअलिज्म का नाम था, आप अमेरिका की बात करें जहाँ पे कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई और इतनी अच्छी लाइफस्टाइल वो कंट्री दे पाया। स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे आज वहाँ पे सोशलिज्म की डिमांड कर रहे हैं, कम्युनिज्म की बातें कर रहे हैं। पिछले 30-40 सालों में वहाँ की यूनिवर्सिटियों ने उनको पूरा ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है, जो राइट। मार्क्सिस्ट जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं। तो समाज को पूरा कैसे सबवर्ट करना वो स्कूल के थ्रू होता है। अगर राइट। मुझे किसी समाज को टेक ओवर करना है तो मैं छोटे बच्चों को कैप्चर कर लूंगा और फिर उनको ब्रेन वॉश करना चालू करूंगा। ओके। राइट, तो हमारे यहाँ भी यही हो रहा है। आप देखिए कि हमारे यहाँ भी स्कूल के सिलेबस बदले जा रहे हैं। अभी जब कोरोना वायरस का लॉकडाउन है तो उन्होंने नागरिकता क्या होती है ये सब सिलेबस में से निकाल दिया, कि अगली फ्यूचर जनरेशन को पता ही ना चले कि ये सब चीजें होती क्या है। तो राइट। फैमिली जब बिजी हो गई, माँ बाप जब बिजी हो गए अपना पैसे कमाने में, और ऐसा लड़कियों को ऐसा बता दिया कि जैसे फेमिनिज्म है वो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब एक मदरहुड का काम जो है, जो इतना इम्पोर्टेंट काम होता है, लड़कियों को, मॉडर्न लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये तो हमको नीचा दिखाने की कोशिश है, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम अगर नौकरी कर रहे हैं और बॉस की गालियां खा रहे हैं तो वो कुछ एम्पावरमेंट जैसी बात हो गई है। ठीक है, तो घर पे हस्बैंड कुछ कहेगा तो उसका बुरा लग जाएगा, पर वो बॉस जो है, वो मेल बॉस है, वो दुनिया भर की गाली देगा तो वो उसको सहन कर लेगी, ये सोच के कि हम तो एम्पावर्ड हो गए हैं। ये सब प्रोग्रामिंग किया गया है। तो ऐसे चक्कर में बच्चा अकेला रह गया और समाज को ये लोग अपने तरह से बदल सकते हैं। तो हम्म। अगर हम इस समाज में जो हो रहा है उसको नहीं लाइक कर रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि हमारे समाज में गलत चीजें हो रही हैं, तो हम्म। उसका एक रीजन ये है कि हमारी फैमिली सिस्टम ब्रेकअप हो गई है। जो राइट। पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप है, जिनको अपना काम करना चाहिए था, बच्चे को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करना, उसको अच्छे संस्कार देना, राइट, उसको अच्छी सोच देना,
उसको ये नहीं सिखाना है कि उसको क्या चीज सोचनी है, उसको सोचना सिखाना है। ओके। अगर माँ बाप ने काम किया होता तो एक इंडिपेंडेंटली सोचता हुआ बच्चा बड़ा होता और फिर वो समाज की सारी प्रॉब्लम को टैकल कर पाता। वो जान पाता कि उसकी लाइफ के साथ क्या गलत हो रहा है, और ऐसे लोग ही समाज को अच्छे से चला सकता है। तो पेरेंटिंग का जो काम है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। माँ राइट। बाप दोनों का काम है। फादर का काम होता है एक प्रोवाइडर का, कि वो रिसोर्स प्रोवाइड करे। अब आज की तारीख में सब बेकार हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि फैमिली का क्या होगा। हम देख रहे हैं समाज में सारे सोशल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, सुसाइड बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, माँ बाप लड़ते रहते हैं। अभी आप लॉकडाउन के टाइम पे मैक्सिमम डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आए हैं। तो दीज आर द रीजंस व्हाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो इसीलिए जो पेरेंटिंग है वो इम्पोर्टेंट होती है। आज के माता पिता क्या करते हैं और ये गलत क्यों है? अच्छा, आजकल के जो माँ बाप है, मैंने आपको पहले बोला कि उनके पास तो पहले टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड वो इतने बिजी हो गए हैं कि उनको जो घर में खाना पीना है वो प्रोवाइड करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और राइट। ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही है और ये सब जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि माँ बनना काइंड ऑफ कोई स्टिग्मा जैसी बात है, जैसे वो कोई कलंक वाली बात हो गई। तो राइट। पहले तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम, आई डोंट रिमेम्बर, पर मैंने अगर आपको बताया होगा कि माँ बाप का काम जो होता है वो 3-3 जॉब साथ में करने जैसा होता है। राइट। तो आपको पहले 100% अपना टाइम प्रोवाइड करना, क्योंकि वो जो बच्चा आया है वो अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो एक राइट। टाइम हो जाएगा, एक उम्र आ जाएगी जिसके बाद वो अपने आप डिसीजन लेना लेना चालू करेगा, और तब आप उसको खुला छोड़ दीजिए। तब आप उसको उसकी मर्जी से जो करना उसको करने दीजिए। पहले भी आज़ादी देनी है, पर अभी जब छोटा होता है तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। हुँ। उसकी फिजिकल सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना पड़ता है, और उसका मेंटल ग्रो अप कैसे कैसे हो रहा है वो भी देखना पड़ता है। हुँ। तो इसलिए माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बट हमारे माँ बाप जो हैं वो आज इतने बिजी हो गए हैं कि हुँ। उनके पास टाइम ही नहीं है। और अगर टाइम मिलता भी है तो वो क्या चीज करते हैं, उन्हें आता नहीं है पेरेंटिंग कैसे करना है। अब आप देखिए, हुँ। इतना इम्पोर्टेंट काम है, इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है, और कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज इसके बारे में बताता नहीं है राइट। बच्चों को। आई एम श्योर आपको भी क्लास में कभी किसी ने बोला नहीं होगा कि पेरेंटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, और नो। पेरेंटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, और ये तरीका सही होता है और वो तरीका गलत होता है, किसी ने नहीं बोला। लोग ऐसे ही एक्सीडेंटली माँ बाप बन जाते हैं, बिकॉज शादी हो गई तो बच्चा हो गया। उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी है कि अपने बेटे और अपनी बेटियों को वो किस तरह की लाइफ प्रोवाइड करेंगे। वो रेडी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर उनके पास टाइम मिलता भी है तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, बिकॉज पेरेंटिंग करना एक बड़ा टाइम इन्वेस्टिंग और रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का काम है। हुँ। इसमें आपके पास बहुत पेशेंस होना चाहिए, बहुत धीरज होना चाहिए, बिकॉज छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़रूरत होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ क्या चलता है, ये रिवॉर्ड, पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम चलती है। हुँ। तो बच्चे का खाली बिहेवियर चेंज किया जाएगा। जो 19-20वीं सदी की शुरुआत में जो बी एफ स्किनर ने जो पूरी बिहेवियरिज्म की मूवमेंट स्टार्ट करी थी, आपने अगर साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा बिहेवियरिज्म क्या है। उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपने पावलोव के कुत्ते का नाम सुना होगा, हुँ। पावलोव डॉग। तो उसको क्लासिकल कंडीशनिंग की बातें हैं, तो बस उसका राइट। बिहेवियर चेंज करना है। तो बच्चा अगर रो रहा है तो आप बोलोगे बेटा आपको कैंडी दे दें, तो हुँ। आप रोना चुप कर लो। पर माँ बाप ये नहीं बोल रहे हैं कि वो रो क्यों रहा है, हुँ। ठीक है। तो बिहेवियर, खाली जो ऊपर ऊपर बिहेवियर है उसको चेंज करना है। बच्चा रात को कहीं, या फॉर एग्जांपल घर पे वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है, हुँ। तो ज्यादातर माँ बाप क्या करेंगे, या तो उनको इंसेंटिव देंगे या उनको पनिशमेंट देंगे। या तो रिवॉर्ड की बात करेंगे या पनिशमेंट की बात करेंगे। जैसे वो हम कहते हैं कि गधे को या तो गाजर लटकाएंगे या उसको सोटी मारेंगे। अब राइट। हमारा बच्चा गधा तो है नहीं, ठीक है। ये जो कैरेट और स्टिक वाली जो बात आती है वो जानवरों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम श्योर जानवर पे भी वो ठीक से वो इम्प्लीमेंट, एनी अगर आप करोगे तो वो भी ठीक से काम नहीं करेगा, राइट। बट हमारे बच्चे गधे तो नहीं है, हमारे बच्चे कबूतर तो नहीं है,
हमारे राइट। बच्चे जो कुत्ते हैं, पावलो का डॉग था, वो बच्चे तो कुत्ते के वो तो होते नहीं है, पब्स होते नहीं है। पर ये सारी थियरी बिहेवियरिज्म की आज अप्लाई हो रही है, और आप कोई भी पेरेंटिंग की किताब उठा के देख लो जो भी मेन स्ट्रीम है, उसमें यही बिहेवियरल चेंजेस कैसे बच्चों में लाने हैं इसकी बातें होती हैं, राइट। राइट। तो स्कूल नहीं जाएगा या कुछ होमवर्क नहीं कर रहा है, घर पे काम नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे चलो बेटा आज ये आप काम कर लो, कल हमको पिक्चर दिखाने ले जाएंगे, राइट। अगर आप राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैं अभी 2-3 दिन पहले छिछोरे पिक्चर देख रहा था सुशांत सिंह राजपूत की, तो राइट। उसमें लास्ट में एक सीन आता है, तो उसमें ऐसा ही होता है, वो जो एक एक्टर होता है वो अपने बेटे को फोन करके कहता है कि बेटा आप पास हो और फेल हो, आपको गाड़ी में दिलाऊंगा ही, क्योंकि उसको बाद में समझ में आता है कि ये कंडीशन रखना अच्छी बात नहीं है। हम लोग करते हैं ना कि बेटा नंबर 1 लेके आ जाओ 10th स्टैंडर्ड में, आपको बाइक दिलवा देंगे, आप ये करके आ जाओ, उसको हम आपको ये करा देंगे, पिक्चर देखने ले जाएंगे, पिकनिक पे ले जाएंगे। बट ये सब कंडीशन हो गया ना। अब राइट। प्यार कोई कंडीशनल तो होता नहीं है। और बच्चा फिर क्या सोचेगा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, सी पनिशमेंट तो काम नहीं करती है, ये तो अब सब जानते हैं। तो स्कूल में भी वो छोटी चमचम वाली बात निकल गई है कि भाई निकल। मारो और वो करेगा। बट रिवॉर्ड उससे ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो ओके। पनिशमेंट तो काम नहीं करते, रिवॉर्ड भी काम नहीं करते। तो रिवॉर्ड में क्या होगा, बच्चा रिवॉर्ड के ऊपर हुक हो जाएगा। वो इसलिए नहीं करेगा बिकॉज उसका दिल है वो करने का। और वो क्या समझेगा कि मुझे मेरे बाप बाप ये जो कोई बड़े चेहरे दिख रहे हैं घर में, मुझे हम्म। उनको खुश करना है बेसिकली। हम्म। तो वो ऐसा दिखावा कर देगा थोड़े टाइम के लिए कि आपको लगेगा कि चलो इसने मेरी बात मान ली, पर अंदर अंदर वो घुट रहा है। वो आपको हम्म। बता नहीं रहा है बिकॉज आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप उसके साथ बात भी नहीं कर रहे हो ठीक से। आपने उसका ऊपर ऊपर का बिहेवियर चेंज कर दिया और आपको लगा कि आपका काम हो गया। अब वो रो रहा था, आपने बोला बेटा कल आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगी, और आप हम्म। उसने रोना फॉर एग्जाम्पल फॉर अ टाइम बंद कर दिया। आपको लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। वो अंदर ही अंदर वो घुट रहा है बच्चा, ठीक है। अब वो, और होगा क्या, जैसे जैसे रिवॉर्ड देते जाएंगे तो रिवॉर्ड की डिमांड बढ़ती जाएगी। पहले एक आइसक्रीम से मान जाएगा, फिर 4-5 आइसक्रीम चाहिए होगी, फिर 50 राइट। आइसक्रीम चाहिए होगी, ये चाहिए वो चाहिए, फिर धीरे धीरे वो काम करना बंद कर देगा। रिवॉर्ड हम्म। सिस्टम की इफेक्टिवनेस चली जाएगी। फिर आप आपा खो दोगे, मारने लगोगे, पीटने लगोगे। पहले तो सारे एनवायरनमेंट इतना अब्यूजिव होता है फैमिली में कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि 99.99% जो माँ बाप बनते हैं उन्हें माँ बाप बनना ही चाहिए, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता है कि माँ बाप बनना होता क्या है। तो राइट। बच्चा रिवॉर्ड पे हुकअप हो जाएगा। आप क्लास में भी यही देखिए, यही होता है। हम्म। आप मार्क मार्क करते रहे तो माँ बाप किस चीज पे ध्यान देते हैं, परसेंटेज, हम्म। मार्क्स, ग्रेड्स। जब से बच्चा बड़ा नहीं हुआ आप उसके पीछे पड़ जाते हो। तो उसको लगता है मुझे इन सब लोगों को ही खुश करना है, इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। मेरी अपनी जो भी ड्रीम्स है, मेरे अपने विशेष तो किसी भी काम की नहीं है, किसी मायने की नहीं है। तो फिर वो इसी चीज में जुट जाता है कि सबको खुश कैसे करेगा, और ये करने के चक्कर में वो अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। और फिर एट द एंड ऑफ द राइट। डे ये जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर है उनके साथ जो हुआ ऐसा होगा, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी कहानी भी ऐसी है। उन्होंने भी यही बोला था, मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, वो एक कमेंसमेंट स्पीच दे रहे थे कॉलेज में। उन्होंने बोला कि मेरे बाप बाप ने मुझे ऐसा ही बोला था कि बेटा ढेर सारा पैसा कमा लो और सक्सेस आ जाएगा तो जिंदगी में खुशी मिलेगी। फिर उसने बोला मैंने पैसे भी कमा लिए और मैंने सक्सेस भी पा लिया, पर फिर मुझे लगा कि ये तो 2-4 मिनट की खुशी है। हम्म। तो फिर वो कंफ्यूज हो गए कि अब मैं क्या करूं। तो उनको लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, राइट। तो हम्म। 34 साल की उम्र में उस आदमी को लगा कि मेरी जिंदगी में तो मुझे लोगों ने उल्लू बनाया है, जो उन्होंने बोला था ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। हम्म। और फिर उन्होंने अपने आप से हार मान ली और फिर उन्होंने सुसाइड कर कमिट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं, बिकॉज राइट। हम बच्चों की जो मन की बात है वो समझते ही नहीं है। तो पहले तो टाइम प्रोवाइड नहीं कर रहे माँ बाप, और वो अपने बच्चों को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। आप राइट। समझिए, एक बच्चा जो होता है वो कोई खाली कोरी स्लेट नहीं होता है। लोग, एक जमाने में एक ऐसा कॉन्सेप्ट था ब्लैंक स्टेट का, राइट। राइट। और साइकोलॉजिस्टों ने उसको काफी टाइम पहले डिसमेंटल करा है। स्टीवन पिंकर की किताब भी थी ब्लैंक स्टेट के, भाई बच्चे का दिमाग ब्लैंक स्टेट नहीं होता है, वो ओके। ऑलरेडी हार्ड वायर्ड होके आता है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो पालने में जो बच्चा झूल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। इनफैक्ट उसका दिमाग तो काफी यंग है, तो काफी प्लास्टिक है, काफी फ्लेक्सिबल है, और न्यूरॉन कनेक्शन बहुत यंग है, तो फटाफट बनते जा रहे हैं। तो वो बहुत समझ रहे हैं, वो बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे। आप ये मत सोचिए कि वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं।
और इसी तरह उनकी पर्सनालिटी बिल्डअप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ बाप छोटे बच्चे के सामने लड़ रहे हैं, आपको लगेगा उसको क्या समझ में आ रहा है, और उसको सब समझ में आता है, उसको सब दिख रहा है कि उसके माँ बाप कैसे लड़ रहे हैं और उसके माँ बाप कैसे अब्यूजिव हैं। और फिर वो बड़े होके फिर वो ऐसे, उनकी खुद की पर्सनालिटी ऐसे स्टंटेड हो जाती है, फिर वो अपने आप को खुल के वो जी नहीं पाते हैं, बिकॉज उन्होंने ये सब देखा हुआ है। अगर मारपीट आप कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत मार दिया, कुछ गलत काम किया, एक आध स्लैप वैप कर दिया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट उसके बाद भी उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। और मैं अभी आपको बताता हूँ, उसको समझाना पड़ेगा कि बेटे हमने आपको ये किया क्यों। बट जिस तरह से ज्यादातर फैमिलियों में मारा मारी होती है, वो तो फिर बच्चे के लिए कहाँ से, उसके अपब्रिंगिंग के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो माँ बाप बहुत सारी गलतियां करते हैं, राइट। उनको लगता है बच्चा स्मार्ट नहीं है, ब्लैंक स्लेट है, हम जो करेंगे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, उसकी खुद की पर्सनालिटी होती है। वो बहुत स्मार्ट होते हैं छोटे बच्चे भी, और वो खुद सब सीखते हैं। आपको देख के सीखेंगे। तो पहले तो आपको अपना बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा घर में, कि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने जो बोला कि उसका बिहेवियर चेंज करने की जो बातें हैं, वो बहुत गलत है। जो बिहेवियरिज्म पूरा कॉन्सेप्ट है, वो बहुत गलत है। अंडरलाइंग जो कॉजेज है उसे समझना पड़ेगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो पहले तो आप अपने माँ बाप बच्चों को टाइम प्रोवाइड करिए, और फिर हो सके तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करें, राइट। तो बदलाव आना चालू होगा, और तो हम अपने बच्चों को ठीक से बड़ा कर पाएंगे, तब जाके समाज थोड़ा अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। ओके सर, सो पेरेंटिंग के लिए सही दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज द राइट अप्रोच टू पेरेंटिंग? राइट, ये सब जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको एक वर्ड यूज किया कि कंडीशनिंग पेरेंटिंग है, वो कंडीशन पे बेस्ड है। आप ये करो तो वो होगा, वो करो तो ये होगा। तो बच्चे को ऐसा ही लगता है कि मैं ये करूंगा तो वो होगा, बट आप ऐसा ना करें। एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरा पेरेंटिंग का अप्रोच है, जिसको हम कहते हैं, और एल्फी कॉन करके, जो मैंने लास्ट ऑथर आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था, जिसकी किताब मैंने आपको बताई थी, पनिश बाय रिवॉर्ड्स। तो उन्होंने एक और किताब भी लिखी हुई है, और ऐसी बहुत सारी दूसरी किताबें भी हैं। उसका नाम है अनकंडीशनल पेरेंटिंग। मतलब आप बच्चों को अनकंडीशनली प्यार दें। आप उनको बिल्कुल ऐसे ना जताए कि वो ये करेंगे तो ही उनको वो मिलेगा। पहले तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। नाउ आई अंडरस्टैंड, थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन की मैंने बात की, तो वो बहुत ज़्यादा है। बट हम अपनी लाइफ की ज़रूरतें थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने जैसे बोला, घर में अगर 50 इंच का टीवी नहीं होगा, या बहुत बड़ा सोफा सेट नहीं होगा, या बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर नहीं होगा, या कार नहीं होगी, तो हम कोई मर नहीं जाने वाले, ठीक है। राइट। अगर वहाँ पे हम अपने आप को टाइम कर्टेल करके, वो टाइम अगर हम अपने बच्चों को ठीक से बड़ा करने में प्रोवाइड करेंगे, तो हमारा समाज अच्छा रहेगा। बिकॉज ऐसे समाज में रह के क्या करना है जहाँ पे अंधाधुंधी हो। आप देखिए, आज बाहर जाते हैं तो कुछ ठिकाना नहीं है, फिर ऐसे समाज में बड़ा 50 इंच का टीवी लेके भी क्या करना है, राइट। राइट। आप कार लेके इंडिया में बाहर निकलोगे तो आप कहाँ ड्राइविंग का मजा ले पाओगे, राइट। बिकॉज किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता है, बिकॉज किसी को कुछ सिखाया ही नहीं गया है। जो संस्कार है, जो मूल्य वैल्यूज हैं, वो मर चुकी है। लोग करप्ट हो चुके हैं। इंडिया की बात में अगर करूँ, और हर जगह पे ये हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? वो फैमिली सिस्टम ब्रेकअप हो रही है, इसलिए हो रहा है। तो आप बच्चे को अनकंडीशनली प्यार करें, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा कर्टेल करें, नो प्रॉब्लम। और वो टाइम अपने बच्चों को बड़ा करने में प्रोवाइड करें, राइट। मदर का तो रोल होता ही है, फादर का भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फादर का रोल नहीं होता है। अब ऑब्वियसली उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उनको नौकरी करने जाना पड़ेगा। बट इतने बिजी ना हो जाइए कि आपका बच्चा, आपके बच्चे को मालूम भी नहीं हो कि उसके मम्मी फादर की काइंड ऑफ फेस कैसा है। मतलब वो जब सुबह उठा तो आप ऑफिस चले गए हो, और जब आप शाम को आ रहे हो तो वो सो गया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। राइट। उनको प्यार दो, राइट। उनको पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे बिना किसी कंडीशन के प्यार कर रहे हैं। और राइट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको आप समझने की कोशिश करें, बजाय के उनके बिहेवियर को ऊपर ऊपर से चेंज करना है। फॉर राइट। एग्जाम्पल, अगर बच्चा रो रहा है तो हमें उसके साथ बैठना पड़ेगा, जब तक हमें मालूम नहीं पड़ जाता है कि उसका रीजन क्या है, वो बच्चा रो क्यों रहा है। अब उसको प्यार से पूछना पड़ेगा कि बेटा आपको क्या हो गया, और उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। उसका कॉज ढूंढने के लिए हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज राइट। अगर हमें नहीं मालूम है कोई कॉन्सेप्ट,
राइट, कि बच्चों की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, तो फिर हमें भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने टाइम का और रिसोर्सेज का, समझने के लिए कि बच्चा क्यों ये सब कर रहा है। छोटे बच्चे रोते हैं, उन्हें कहीं पे दर्द हो रहा होता है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होगी इसलिए रो रहे हैं, राइट। हमें राइट। लगेगा कि पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है। अब रात को बच्चे रोते हैं, जो कि जब यंग माँ बाप होते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि वो बच्चे क्यों रोते हैं। उनका अलग टाइम होता है, कुछ उनका सर्काडियन जो क्लॉक होता है अलग से चलता है। तो यहाँ पे चिढ़ने के बदलावा आपको समझना पड़ेगा कि ये सब क्यों होता है, राइट। तो फिर आप उसको अच्छे से वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। अगर वो रो रहा है आप बात करें, एक दोस्त जैसा आप उसके साथ रहें। बच्चा काफी आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरे माँ बाप यानी बाहर वालों को पूछे, उससे अच्छा है वो आपसे आके बात करें। राइट। अगर आपके साथ उसका वो कंफर्ट लेवल ही नहीं है तो वो आपको कुछ बोलेगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो बहुत बच्चे हैं जो मुझे आके बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं जो उन्होंने कभी अपने माँ बाप के साथ भी नहीं की है। तो तब मुझे लगता है कि इनके माँ बाप ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। बच्चे कंफर्टेबल तो फील करना चाहिए ना, कि मेरे माँ बाप को जाके बोलूंगा तो वो मेरी बात समझेंगे, नहीं कि वो मुझे मारने पीटने लगेंगे या डांटने लगेंगे। तो वो डर निकल जाना चाहिए। हमको उनके फ्रेंड बन के रहना है, एक वेल विशर है, हम ट्रस्टी हैं उनके, उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो वो अंडरलाइन कॉज को आप समझे और फिर उसको सॉल्व करें आप, राइट। और उसको अनकंडीशनली आप प्यार दें, तो देखिए फिर, और उसको फ्रीडम प्रोवाइड करें, आप उसको रिस्ट्रिक्ट ना करें, उसको सीखने दीजिए गलतियों में से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गिरने देना हो, ये सब करना है, ठीक है। मतलब उस पर नजर रखनी है, दूर से नजर रखनी है, पर उसका गला नहीं घोट देना है। बहुत माँ बाप ऐसा बहुत प्यार करते हैं और बहुत दिल से प्यार करते हैं, राइट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। आपके कोई भी ऑडियंस मेंबर है तो बिल्कुल ऐसा ना समझे कि माँ बाप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको तरीका नहीं आता है, बिकॉज पेरेंटिंग एक आर्ट होता है, राइट। साइंस भी होती है और आर्ट भी होता है। अब वो स्किल सीखनी पड़ेगी, हम माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं, राइट। तो हमको उसमें, और कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई क्लास में ये स्किल सिखाई नहीं जाती है। तो हमें खुद टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा माँ बाप बनने से पहले। तो प्यार तो माँ बाप करते हैं, राइट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उतना भयंकर प्यार हो कि बच्चों का वो सफोकेशन हो जाए, राइट। आप उसकी इतनी केयर भी ना करो कि वो खुद डिसीजन भी ना ले पाए। उनको डिसीजन लेने दीजिए, और डिसीजन लेंगे फिर उसमें से वो सीखेंगे, राइट। और उसमें से सीखेंगे, गलती करेंगे, गिरेंगे एक आधू बार और फिर उठ के खड़े हो जाएंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। टफ हो जाएंगे बच्चे, आप उनको डेलिकेट ना बना के रखिए, राइट। हेलीकॉप्टर पेरेंट मत बनिए। जैसे कॉन्सेप्ट आता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का। हेलीकॉप्टर ऐसे पेरेंट होते हैं जो मंडराते रहते हैं अपने बच्चों के सरों के ऊपर। वो बेचारा मोबाइल पकड़ेगा तो बोलेगा किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कर रहा है। आप इस तरह से रिलेशनशिप बनाइए ना कि बच्चा खुद आके आपको बताएगा कि मम्मा मेरी, फॉर एग्जांपल मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। क्यों ना आपके रिलेशनशिप इतने फ्रैंक हो कि बच्चा आपके साथ ये सब बातें भी कर पाए। और आप समझिए ये सब चीजें होने वाली है, राइट। बच्चा 15-16 का होगा तो वो प्यार में भी पड़ेगा, ठीक है। उसका दिल भी टूटेगा, हो सकता है। आपको उससे बात करनी है, आप उसको मारने पीटने ना बैठ जाए जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आपने उसको अच्छे से बड़ा किया होगा तो वो बड़ी आराम से ये सब कर पाएगा, राइट। डेट पे जा रहा है तो उसको मालूम होगा कि यहाँ पे क्या करना है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये करेगा ही नहीं। माँ बाप यही सोचते हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। वो होने तो वाला है, क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसान तो मेल फीमेल ही अट्रैक्ट होंगे। मेल मेल भी अट्रैक्ट हो सकते, तो इस पे क्या हो गया, उसको भी हमको फ्रैंकली लेना पड़ेगा, राइट। तो अपनी मेंटालिटी एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, वैसाली टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पेरेंटिंग क्या है। बच्चों के साथ फ्रैंक रिलेशनशिप रखने पड़ेंगे, उनका दोस्त बन के रहना पड़ेगा, अनकंडीशनली उनको प्यार देना पड़ेगा। हमारे प्यार में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि बेटा आप नंबर लेके आइए, बोर्ड में नंबर लाइए तभी हम आपको ये कराएंगे वो कराएंगे। नहीं तो फिर बच्चा समझेगा कि ये कैसा प्यार है, ये तो तोल मोल वाला प्यार है, राइट। और आप समझिए और फिर देखिए कि उनको आज़ादी दीजिए, फिर देखिए वो कैसे अच्छे इंसान बनते हैं, और उसमें से फिर देखिए आप कैसे अच्छे से समाज चलता है। ओके सर, मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हमारी एक व्यूअर थी जिनका एक क्वेश्चन आया था कि अगर आजकल लॉकडाउन में फादर्स आर आल्सो वर्किंग फ्रॉम होम और मदर्स भी मेड ना होने की वजह से बिजी हैं, तो दोनों पेरेंट्स जब बिजी हैं
तो बच्चा, जो छोटे से बच्चे हैं 1 साल 2 साल, वो अपने आप को कैसे एंगेज रखें? मतलब बच्चों को, वो बच्चे खुद ही खेलते रहें, ऐसा क्या करें पेरेंट्स? तो कैन यू सजेस्ट समथिंग अबाउट इट? अब देखिए, उसके लिए तो आपके घर में सारी चीजें होनी चाहिए जिसको बच्चा लाइक करता है। अब लॉकडाउन में तो कहीं बाहर भी नहीं जा पाएंगे, कंपाउंड राइट, में जाके खेल भी नहीं पाएंगे, तो राइट। आप घर में वो सारी चीजें प्रोवाइड करके रखिए जो वो खेल पाए। साइंटिफिक टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ी बात है लाइब्रेरी हर घर में होनी चाहिए। राइट। हमारे यहाँ जो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं पढ़ते हैं तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। अगर आप बच्चे को पढ़ाई में मन लगा दीजिएगा तो वो पूरे दिन किताब ही पढ़ता रहेगा, राइट। राइट। अब मेरे घर में आइए, हम सब पढ़ते ही होते हैं। अब मेरी मम्मी भी पढ़ रही होती है, मैं पढ़ रहा होता हूँ, दीदी पढ़ रही होती है, राइट। फादर थे तो वो पढ़ रहे होते थे, तो हमको कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि टाइम पास करना कैसा है। राइट। हमको कोई बोलते हैं कि आप घर पे रहते हो तो बोर नहीं हो जाते हो, तो मुझे हंसी आती है कि बोर क्यों होना है, इतना सारा पढ़ाई करना है, इतनी सारी चीजें समझनी है जाने से पहले, तो टाइम कम पड़ रहा है। तो ये लॉकडाउन तो मेरे लिए जैसे गॉड गिफ्टेड काइंड ऑफ हेवन गिफ्टेड कुछ आ गई है चीज, जो बहुत वाह! अच्छी बात है। तो आपको बच्चों को यही सब कराना पड़ेगा। उसके आजू बाजू खिलौने रख दीजिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए, जिस चीज में उसको, बच्चे क्या है, खेलते खेलते वो सीखते हैं। तो आजू हुँ, बाजू में खेलने की जो भी चीज, और छोटी छोटी कुछ भी बातें कर रहे हैं तो उसको करने दीजिए, आप उसके पीछे मत पड़ जाइए। राइट, दीवारों राइट। पे लिख रहा है तो उसको लिखने दीजिए। आपको दीवारों के कलर से ज्यादा प्यार है कि अपने बच्चे से ज्यादा प्यार है, हुँ, राइट। आई नो मैं जो बात कर रहा हूँ लोगों को ऑड लगेगी, बट यही तो होता है पेरेंटिंग का मतलब। अनकंडीशनल प्यार का मतलब क्या होता है, राइट। हुँ। कुछ तोड़ फोड़ राइट। भी दे तो उसको समझाइए कि बेटा आपको ये नहीं करना है, राइट। इतना गुस्सा हुँ, मत करिए, उसको मारने पीटने मत लग जाइए, उसको डांटिए मत। नहीं तो उसको लगेगा कि मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वो चीज थी, तो मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप समझाएंगे तो वो दूसरी बार नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप खुद भी तो उसके साथ रहिए ना। अगर बच्चा आपका टाइम चाहता है, यार आप सब दोनों के दोनों तो घर में ही है, हुँ। तो आप उसको टाइम प्रोवाइड कर ही सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है। बच्चे को राइट। अकेला थोड़ी छोड़ देना ना। आई अंडरस्टैंड आपका घर का काम, तो मे भी घर के काम में उसको इन्वॉल्व करिए, क्या प्रॉब्लम है, सीखेगा वो, या गुड राइट। अगर आप आइडिया। बर्तन, एंड आई एम श्योर बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, तो हुँ, अगर आप कुछ कर रही होंगी तो वो इमीडिएटली आके वो इन्वॉल्व होना चाहेंगे। तो हुँ। आप उसको ऐसे ट्रू। दूर मत भगाइए, आप उसको भी इन्वॉल्व करें, वो सीखेगा घर के काम कैसे करना है। मेरे घर के राइट। सामने एक बांग्लो है और वहाँ पे छोटी बच्ची है, तो दादी जब भी कपड़े धोने बैठती है तो वो बच्ची आके कपड़े धोना चालू कर देती है, हुँ, राइट। उसकी दादी जाके बर्तन साफ कर रही है तो वो बच्ची भी आके बर्तन साफ करना चालू कर देती है। मैं उसको ऑब्जर्व करता रहता हूँ, वो बच्ची बिजी रहती है। अब आप उसको राइट। बोलेंगे आप जाइए यहाँ से, आपका किचन में क्या काम है, तो फिर वो सोचेगा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो हुँ, आप उसको इन्वॉल्व करिए ना, यही तो मौका है उसको अच्छे से बड़ा करने का, उसको स्किल सिखाने की, जिंदगी जीने की, राइट। और राइट। आपकी देखरेख में करेगा तो सेफ भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। राइट। वो आपकी लाइफ का हिस्सा है, आप उसको दूर क्यों कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको इन्वॉल्व करें। राइट। ओके, थैंक you so much, sir, for this wonderful session on parenting. We had some great tips. आपने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया है, जिसके लिए हम रियली थैंकफुल हैं आपको। रियली थैंक यू। थैंक यू वैशाली, थैंक यू मुझे एक बार फिर बुलाने के लिए और मेरे विचार जो हैं वो शेयर करने के लिए। आई एम श्योर मैंने जो बोला है वो आपके दर्शक समझने की कोशिश करेंगे। नी जर्क रिएक्शन ना दे के समझने की कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमारा जो समाज है, हमारा भविष्य इन सब चीज़ों पे, फैमिली पे टिका हुआ है। राइट। फैमिली अच्छे से काम करेगी तो समाज अच्छे से काम करेगा। आज की तारीख में क्योंकि फैमिली ब्रेक हो गई है, राइट, हमारे बच्चों राइट। को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, राह दिखाने वाला नहीं है, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो गलत लोगों के पास जाके बातें सुन के आते हैं और फिर उनका दिमाग खराब हो जाता है और समाज ऐसा हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए अपने बच्चों के ऊपर और फिर देखिए समाज भी कैसे अच्छा हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच वैशाली, मुझे बुलाने के लिए और मेरे विचार It's my आपके pleasure. दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। Yeah. Looking forward some more good sessions from you, sir. Look forward for श्योर some great श्योर knowledge. श्योर श्योर, आप जब बुलाएंगे हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। माय प्लेजर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, बाय बाय। Bye.
अगर आपको आज का मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।